साथियों नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। मैं इसके चैनल के ऊपर आपके पास में सैनिकों से संबंधित और स्टूडेंट से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो भेजता रहता हूं। अभी काफ़ी दिन से मैं आपके पास OROP 3 की टेबलें भेज रहा था, तो स्टूडेंट्स के भी फ़ोन आए मेरे पास, सर आजकल हमारे को पढ़ा नहीं रहे हो आप लोग और हमारे लिए भी कुछ वीडियो नहीं बना रहे हो। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी जो है आपके लिए भी वीडियो बनाऊँगा और आपको भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी जो है हमारे सैनिक भाई थे, ऑफिसर्स साहिबान, JSU साहिबान, NCO साहिबान, जवान, सभी को जो है अपनी न्यू OROP पेंशन टेबल का इंतज़ार रहता था। तो वो बनवा करके उनको बता रहा था ताकि उनको खुशी मिले। तो वो अभी कम हो गया है। अभी DADR आएगा तो उसकी टेबल NCO तक तो मैं भेज दिया हूँ, और 53% के हिसाब से कितना एरियर मिलेगा, कितनी पेंशन बनेगी, ये मैं कल ही डाल दिया था। तो उसमें अगर कोई साहिबान नया है तो उसमें देख लेंगे, और कितना उसका महीने की पेंशन बनेगी, कितना उसका एरियर बनेगा 3 महीने का DA का, वो मैंने कल डाल दिया था NCO तक, हौलदार तक। और आगे के लिए जो है मैं अभी बना करके कल परसों में 1-2 दिन में डाल दूँगा। और तो आज जो हम बात कर, तो अगर कोई साहिबान इसमें नए आए हैं, नए जुड़े हैं, कोई स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, या कोई NCO JSU साहिबान या जवान्स, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसके ऊपर सभी प्रकार के स्टूडेंट से संबंधित और सभी समाचार न्यूज़ जो है सैनिकों से संबंधित देता रहता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। मैं गलत चीज़ नहीं बताता हूँ इस पर कभी भी। जो चीज़ सही होगी वो सही बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, ठीक है नहीं। तो गलत चीज़ नहीं बताता हूँ। जैसे कि आज जो है चल रहा है एक मैसेज कि भाई लोग तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि कुछ एक के पास मैसेज आया है PCDA से या सप्रेस से कि भाई आपकी जो है पेंशन नहीं बढ़ी है। तो इसी मैसेज को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं कि PCDA ने पेंशन बंद कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग किसी को चिंता होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी भी पेंशन OROP 3 के अंदर जिसके पास मैसेज आ गया कि आपकी इतनी पेंशन बढ़ी है, तो उनकी बढ़ी है। जिसकी के पास अगर एरियर आ गया तो उनकी पेंशन बढ़ी है, समझ लो। जिनके पास जो है पेंशन डल गई खाते में तो डल गई, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका PPO बन गया है, आप बढ़ी हुई आ गई है तो आ गई है। ये कुछ जो मैसेज आ रहे हैं, ये मैसेज इंडिविजुअल के पास आ रहे हैं। आप को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल के पास मैसेज आ रहे हैं कि भाई उनकी OROP 3 के अंदर पेंशन रिवाइज नहीं हुई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके कारण ये हो सकता है कि वो इंडिविजुअल प्रीमेचर आया हो 2014 के बाद में। उसका कारण ये हो सकता है कि भाई वो ऑलरेडी पहले ही ज़्यादा ले रहा हो, तो उसकी जो है, और अभी जो है OROP 3 में उसकी पेंशन कम बन रही है, तो उसकी पेंशन हो सकता है नहीं बढ़ी होगी। कुछ एक लेफ्टिनेंट साहिबान और कैप्टन साहब के बाइन के पास में मैसेज आ रहे हैं, तो वो इस प्रकार को मुद्दा को उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास मैसेज आ गया बढ़ी हुई पेंशन का, जिनके पास में मैसेज आ गया अकाउंट उसमें डलने का या एरियर डलने का, या जिसका PPO बनेगा, तो उनकी सबकी पेंशन बढ़ी है। उस पर कोई रोक नहीं है। क्योंकि कई लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं भाई, इस पर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि भाई OROP 3 पर लगी रोक। कोई रोक नहीं है। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास मैसेज आ गया पेंशन का बढ़ेगा, उनकी पेंशन बढ़ी हुई है। जिनके पास मैसेज आया नहीं बढ़ने का, तो उसका कारण है कि भाई उनकी ऑलरेडी पेंशन ज़्यादा है, तो पेंशन उतनी की उतनी रहेगी, कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ी नहीं है। तो इस पर किसी प्रकार की किसी साहिबान को, किसी NCOs को, किसी JSUs को, किसी जवान को पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेकार की पैनिक लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पैसा डल गया, वो डल गया, वो बहुत सोच समझ के डाला गया है। उसमें कोई रोक नहीं है, कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत
नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, ठीक है नहीं। दूसरा एक मैसेज आ रहा है CSD कार्ड के बारे में, एक एडवाइजरी जारी हो रही है। ये एडवाइजरी जारी करी है CSD ने कि भाई अगर आप अपने कार्ड की डेट चेक कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जवान JCOs को या सिपाही को, जवान को या NCOs को या JCOs को, कोई भी हैं जो बिजी रहते हैं, अपने कार्ड की डेट चेक कर नहीं पाते हैं, और जब कार्ड जो है बंद हो जाता है उसके बाद में उनको पता चलता है कि मेरा कार्ड तो बंद है, तो उस महीने का वो ग्रोसरी भी नहीं ले पाते हैं, उस महीने की अपनी लिकर भी नहीं ले पाते हैं। और इस प्रकार से जो तो एडवाइजरी जारी करी है कि भाई ऐसा देखने में आया है कि जवान NCOs JCOs को ये पता नहीं चलता है कि भाई मेरा कार्ड की डेट क्या थी, बंद हो गई। कैंटीन में जब सामान लेने के लिए आते हैं तो सामान वाला बोलता है कि आपका कार्ड तो की डेट तो एक्सपायर हो गई है। तो आप अपने कार्ड की डेट चेक कर लीजिए। तो डेट चेक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो ये कार्ड है आपका, ठीक है नहीं, ये कार्ड है, इसमें ये डेट है, देखो ये कार्ड है, इसमें ये डेट है, ये GB050218। ये यहाँ तक पढ़ लेना आपने, सारा पढ़ने का, JC नंबर वगैरह पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में जो आजकल सब कुछ हो जाता है, लोग फ्रॉड लोग भी हो जाते हैं, तो वो ऊपर डालने पर क्या है, लोग कई किस्म की फ्रॉडी कर लेते हैं, इसलिए सारा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखा रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है। तो आपके काम की चीज़ ये है कि आप इसको पढ़ लीजिए। जैसे GB लिखा हुआ है, GB के आगे 05 का मतलब क्या है कि भाई ये 5 डेट है, 5 क्या है, ये डेट है, इस डेट को ये कार्ड इशू हुआ है। 02 का मतलब है ये 2 फरवरी का है, दूसरा महीना था वो। और 18 का मतलब जो है ये है उसका साल, कि इस साल में डेट इशू आता हो। इस प्रकार से जो है आप अपने कार्ड की डेट को चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड, और क्योंकि ये कार्ड जो है 10 साल के लिए बनता है, तो आप आराम से चेक कर सकते हो। जैसे ये कार्ड है तो इसमें जो है 05/02/18 मतलब 5 फरवरी 18 को ये बना है, तो 28 में ये इसकी डेट एक्सपायर होगी। तो इस प्रकार से आप जो है इस कार्ड को देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात नहीं है। तो उससे आप अपने कार्ड का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कार्ड जो है कब एक्सपायर होने वाला है। तो 10 साल लगा लो उसका, तो अगर आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो आप जो है पहले से अपने CSD में जाकर के कार्रवाई कर दें और अपना कार्ड जो है नया बनवा लें। तो ये इससे क्या है, आपको फ़ायदा होगा। और ये एडवाइजरी जारी हो चुकी है CSD से, और आप इसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है नहीं। और एक जो समाचार है DA/DR का, ये इसका लेटर मैं आपको कल दिखाऊंगा। लेटर तो है मेरे पास उसमें, लेकिन वो प्रिंट आउट नहीं कर पाया हूँ मैं, तो इसका लेटर मैं कल दिखा दूंगा आपको, कल या परसों जब भी वीडियो बनाऊंगा, कल ही बना दूंगा। मैं डेली एक वीडियो बना देता हूँ सैनिकों के लिए भी, तो उसमें मैं जो है लेटर दिखा दूंगा कि भाई DA/DR के ऊपर ये एक्शन हो चुका है वित्त मंत्रालय में, और ये सितंबर के लास्ट में होना था, लेकिन क्या है इलेक्शनों की वजह से ये नहीं हुआ। तो दशहरे से पहले ये DA/DR जो है अभी आ रहा है कि भाई 3% होगा। अब गवर्नमेंट 3% करती है, 4% करती है, वो तो उसके ऊपर होगा। 3%, 53% तक की टेबल तो मैं डाल दिया हूँ NCOs तक की, और अगर 4% का होगा तो मैं टेबल बना के तुरंत डाल दूंगा, एक दिन भी लेट नहीं करूँगा। तो उसमें आप दे सकते हैं, मैं आपके लिए तुरंत टेबल जो है बना करके डाल दूँगा। तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी वो देखनी नहीं है। आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी फ़ायदा मिले। और एक समाचार है सैनिकों का, मैं बता देता हूँ आपको कि वह 56 वर्ष के बाद जो है सेना के 4 जवानों के शव मिले हैं। 56 वर्ष के बाद में, देखो 56, वैसे हिंदी सभी जानते हैं लेकिन फिर भी मैं 56 भी बता देता हूँ। वो किस प्रकार से है कि वो इस प्रकार से है कि कोई विमान जो है चंडीगढ़ से ले के लिए जा रहा था, उधर सैनिकों को लेकर के, ये बड़ा विमान था, और ये 1968 मतलब 1968 में ये रोहतांग दर्रे पर एक क्रैश हो गया था विमान। तो उस समय जो है काफ़ी सैनिकों के शव उसमें नहीं मिले थे और इसका मलबा भी नहीं मिला था। तो बाद में इसका 2003 में इसको जो है पर्वतारोहियों ने इसके मलबे को ढूंढा। उसके बाद डोगरा स्कॉट जो काम कर रही थी इसमें काफ़ी समय से, और इस प्रकार से इसमें जो है 500 2019 में मिले थे और 400 जो है अब मिले हैं उनके, और ये जो है इस प्रकार से वहाँ पर ढूंढे गए हैं। तो ये सैनिकों के लिए है, उनके परिवार वालों के लिए, भाई काफ़ी समय के बाद में उनके परिवारों को जो उनकी डेड बॉडीज़ या उनका जो भी मिला है
उनके घर में पहुंच जाएगा। उनके नाम भी दिए हुए हैं, उन्होंने नाम भी हैं, ठीक है नहीं। तो ये नाम भी है, नारायण है उनके, और कई नाम है, लेकिन अभी नामों का तो क्या करना है, उनके पास तो मैसेज पहले पहुंच ही गया है। तो उस प्रकार से मलखान है, तो इस प्रकार से हैं। तो ये कोई बात नहीं है, अभी जो भी है हो गया था उस समय। अभी उनके घर में सब मिल गए, कितने 56 वर्ष के बाद में पहुँचे हैं। तो हम सब की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है, वो ठीक है, वो तो उस समय हो गया। और तो इस प्रकार से जो है डीए के बारे में जो होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगला है जो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोल रहे हैं सर आप हमारे को पढ़ा नहीं रहे, तो देखो मैं आज ही मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आज ही आपका जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर जो है दिए हैं और मार्किंग स्कीम, मैं मार्किंग में जाता रहता हूँ सीबीएसई बोर्ड में। तो मैं कल से आपको, आज तो टाइम नहीं रहा है, अभी लेट हो गया है, कल या परसों से मैं आपको ये सैम्पल पेपर जो है सोल्व कराना शुरू कर दूंगा और उनकी मार्किंग स्कीम बताना शुरू कर दूंगा एक एक की, कि भाई कितना क्वेश्चन के कौन से मार्क कितने नंबर का है और आप कितना लिखोगे तब आपको ये नंबर मिलेंगे 10वीं और 12वीं वालों के लिए। ये 12वीं क्लास का इंग्लिश का है, ये 10वीं क्लास का सोशल साइंस का है। ये करने के बाद में फिर मैं आपको दूसरे सैम्पल पेपर भी निकाल करके करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो कई सब्जेक्ट में एमए कर चुकी है, इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और मैं कई सब्जेक्ट पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं तो जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और ये जो इंग्लिश और हिंदी, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ अभी सभी। तो इनके सैम्पल पेपर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, यानी कि मार्किंग स्कीम स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कल परसों से, तो वो मैं करा दूंगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जो है मैं भूलूंगा नहीं। इसलिए अभी कुछ दिन से क्या है, मैं इनकी अपने सैनिक भाइयों की, सैनिक साहिबानों की, इनकी जो ORP टेबल बनाने में लगा हुआ था, तो इस प्रकार से तो इनके भी मैसेज में डालता रहूँगा, सैनिकों के भी और आपके भी, ठीक है कि नहीं। और दिन में मैं जो पढ़ाता रहता हूँ क्लासों में, इसलिए थोड़ा समय कम मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगा। अभी जो है एक और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी घरों में अब जो है नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं, सभी घरों में अब नवरात्रे चल जाएंगे सर्दियों के। तो ये है नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू। मैं भी 9 दिन नवरात्रों का व्रत रखता हूँ, कलश स्थापना भी होती है। तो उसके लिए जो है ये समाचार है, तो ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। जिस साहिबान के पास समय है, नवरात्र करते हैं उन घरों में, तो बच्चों को भी इसको वीडियो को सुना सकते हैं, तो और उनको भी बता सकते हैं कि नवरात्र कब से शुरू है और क्या क्या विधि है उनकी, किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये है नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू होंगे, 2 दिन तक रहेगी तृतीया तिथि। इस बार 10 दिन तक चलेंगे शारदीय नवरात्र। नवरात्र कलश स्थापना की जो विधि है वो इस प्रकार से है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध करना चाहिए, गंगा जल वगैरह छिड़क करके कर लेना चाहिए। एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए। इस कपड़े पर थोड़े चौड़े चावल रखने चाहिए। चावल रखते हुए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। एक मिट्टी के पात्र में छोटा सा गमला में जो बो देना चाहिए और इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। कलश के मुख पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। कलश में सुपारी, सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखने चाहिए। तो ये जो है पढ़ सकते हैं, जो बच्चे जो करना चाहते हैं वो उसमें आराम से इसको पढ़ सकते हैं। कलश के मुख को ढकने से